Hello viewers, I welcome all of you on my channel Insight Tarot 33। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीड है जो सभी साइंस के लिए है और सभी के लिए है। तो आज की रीड में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। जिस किसी पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स ये रीड देख रहे हैं, उनके पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी फैसला क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आपको इस रीड में जानने की कोशिश करेंगे। ओके ओके राइट। ओके ओके जो नंबर्स मुझे सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं इस रीड में, वो है नंबर 1, 2, नंबर 8। नंबर 2 बहुत सिग्निफिकेंट है इस रीड में। एज यू कैन सी 1, 2, 3 बार आया है। नंबर 9 भी 2 बार आया है। तो नंबर 2, नंबर 9 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के लिए। नंबर 1 एंड नंबर 8 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कॉम्प्रोमाइज नंबर 6। ओके, तो आपके पर्सन की अगर हम बात करें, अभी हम कार्ड्स को एक्सप्लेन भी कर देंगे। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रीड में। एज यू कैन सी ये फर्स्ट कार्ड गिल्ट का कार्ड निकल के आया है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। इन्होंने प्रीवियसली आपके साथ जो भी चीज़ें की हैं उससे इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रही है, और गिल्ट आपको अंदर ही अंदर आपको खाती है। आप अंदर ही अंदर आपको एक काइंड ऑफ आपके अंदर प्रोग्रेस नहीं होती है, रेदर डीजनरेशन होती है चीज़ों की। आप आगे नहीं बढ़ पाते हो क्योंकि आपकी जो खुद की गलतियां हैं, आपने जो गलतियां की हैं, आपने किसी को परेशान किया है या किसी को हर्ट किया है, तो उससे आप अंदर ही अंदर उसकी कहते हैं ना, उसकी इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसकी अपने खुद की एनर्जी को सोक नहीं कर पाते हो। नेगेटिव एनर्जीज इतनी हो जाती है। तो उस तरह की स्टेट ऑफ माइंड मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि प्रीवियसली इस कंडीशन से बाहर आने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने पॉसिबिलिटीज बहुत तलाशी कि कैसे वो आपके और उनके रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके चल सकें। उन्होंने अपने आप से और अपनी सराउंडिंग से इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अंदर जाकर चीज़ों को जानने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पास्ट में, कि कैसे इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेकर आए, कैसे पॉसिबल सिचुएशंस को इस रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकें कि इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ हो, इस रिलेशनशिप में एक सक्सेस हो। ओके, बट अभी मुझे जो इनके एक्शंस दिखाई दे रहे हैं वो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट कार्ड यही कहता है कि कोई इंसान फूंक फूंक के कदम रखना रखता हुआ, क्योंकि अगर एक भी स्टेप उनका गलत हुआ, एक भी पैर उनके गलत पड़े इस रिलेशनशिप में आपके साथ, तो ये रिलेशनशिप शायद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो वो गलती नहीं करना चाहते बिकॉज वो ऑलरेडी गिल्ट में है और वो खुद ही इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे पास्ट में और अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो अभी फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं ताकि इस रिलेशनशिप में फिर से वो गलतियां ना हो सकें जो कि प्रीवियसली हुई हैं। अपने कॉन्शियस का, अपने दिल का सुन रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। डीप इंट्रोस्पेक्शन में बोल रही हूँ। अंदर जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे इस रिलेशनशिप में रोशनी लेके आ सकें, कैसे इस रिलेशनशिप में वो एक स्पार्क जो था वो वापस से लेके आ सके। तो उसके लिए वो सारे सोर्सेस को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर एज वेल एज बाहर के भी जो भी सोर्सेस उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनकी सराउंडिंग्स में जो लोग भी हैं उनकी हेल्प लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनर वॉइस का कार्ड भी आया है। तो इनर वॉइस
अगेन अंदर की रूह की आवाज़ को सुनना, डीप इंट्रोस्पेक्शन करना, जानने की कोशिश करना। सिंस इस कार्ड में यू कैन सी कि मून का भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इल्यूजन में भी रहे हैं और रह रहे हैं अभी। वो भ्रम में चले जाते हैं लोग, या उनका खुद का कॉन्शियस जो भी चीज़ें हैं वो उनको कभी कभी मिसलीड कर देता है, इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो वो उस कंडीशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट इनर वॉइस उनको हेल्प करेगी इस कंडीशन से बाहर निकलने में। बिकॉज आगे मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, विश फुलफिल होंगी। कहीं ना कहीं ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि एक इंडिपेंडेंस एनर्जी होती है। आउटकम, अगर आप किसी रिलेशनशिप पे इतनी एफर्ट्स डाल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो उस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ होती है, एक सक्सेस आती है, एक जुड़ाव होता हुआ दिखता है। तो वो चीज़ उनकी आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रही है, और विश फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन, लेजीनेस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो एक कंफर्टेबल लाइफ, जिसमें उनको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। हो सकता है ये पर्सन अभी जिस मकाम पे है वहाँ पे वो एक ईज पे आ चुके हैं, कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने अपनी बना ली है, और वो चाहते हैं कि उस लाइफ में आप उनके साथ उनके सक्सेस को एंजॉय करो, उनके साथ उनकी जो चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं लाइफ में, जिसमें वो एक रिलैक्सिंग जोन में चले गए हैं। तो वो फाइनेंशियली रिलैक्सिंग जोन, अदरवाइज इमोशनली तो बहुत स्ट्रेस में है। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक उस कंफर्टेबल जोन में, विश फुलफिलिंग जोन में आप उनके साथ रह करके उस चीज़ को एंजॉय करो। और अभी वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, जो पास्ट में उनसे गलती हुई है उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज आप उनके दिल पे रूल कर रहे हो, तभी इस पर्सन को इतनी बेचैनी हो रही है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो वो इस रिलेशनशिप में अगर आपने दिया प्रीवियसली और उन्होंने लिया, तो अभी इट्स लाइक वो आपको देना चाहते हैं, आपको वापस से रिटर्न करना चाहते हैं वो चीज़ें जो उनको आपसे मिली थी। नॉट इन मटेरियलिस्टिक टर्म, मे बी इन मटेरियलिस्टिक टर्म ऑल्सो, वो आपको गिफ्ट्स और आपको खुश करने के लिए आपको वो चीज़ें दें जो आपको खुश कर सकती हूँ। बट एक म्यूचुअल गिव एंड टेक, एक बैलेंसिंग गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो होती है, उस तरह की सिचुएशन में इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन हियर। फ्यू कार्ड्स आई वांट टू एक्सप्लेन कि गिल्ट का कार्ड क्यों आया है। ओके, बहुत सारे आ गए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, ये गिल्ट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। गिल्ट का कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ एयर। ओके, अभी इसलिए आया है क्योंकि आपसे उनकी बात नहीं हो पा रही है, आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है, आपके साथ में वो जिस तरह का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो एडजस्टमेंट भी वो नहीं कर पा रहे हैं, खुल के बातचीत नहीं हो पा रही है। किसी की फीलिंग्स अगर बाहर नहीं निकल पा रही हैं तो वो पर्सन क्लैरिटी नहीं लेके आ पा रहा, अपनी जो उनके डिज़ायर्स हैं, अपनी जो उनकी सोच है, अपनी जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ये गिल्ट उनके अंदर आती जा रही है कि कैसे वो दिखा सके कि नहीं मैं वैसा अब नहीं हूँ, या जो चीज़ें प्रीवियसली हुई वो गलती थी मेरी और उसको मैं सुधारना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो वो उस चीज़ को कैसे ब्रेक करे। तो कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से आप दोनों के बीच में उनके अंदर एक गिल्ट, एक इस गिल्ट वाली फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, और ये तभी दूर होगी जब भी वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, तभी वो एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आ पाएंगे। अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस रिलेशनशिप में वो चीज़ें, वो कंपैशन, वो प्यार, वो इमोशन वापस से लेके आ सके,
बट अभी वो मुझे एफर्ट्स डालने के लिए अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 11 और नंबर 2 कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। नंबर 2 तो डेफिनेटली आपके लिए सिग्निफिकेंट है, आपके और आपके पर्सन के लिए, राइट। तो यहाँ पर एक कार्ड और आया है मोमेंट टू मोमेंट का, तो वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड करते हैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फाइव ऑफ अर्थ, ओके ओके। एज यू कैन सी ये पर्सन प्रीवियसली आपको छोड़कर आगे बढ़ गए थे। इन्होंने आपको पीछे मुड़ के नहीं देखा था, आपको एकदम अकेला छोड़ दिया था और आगे इन्होंने मूव कर दिया था, तो जिसकी वजह से आप बहुत शायद परेशान हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे। आपकी लाइफ में एक वरीसम सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इस पर्सन के आपको छोड़ के जाने की वजह से। एकदम डिप्रेस हो जाना, उस तरह की सिचुएशन इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में क्रिएट हुई थी। तो अभी वो उस सिचुएशन को जो उन्होंने प्रीवियसली क्रिएट की थी उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना चाहते हैं, सो दैट ये जो गलती उनसे हुई है वो वापस से रिअकर ना हो जाए, इस रिलेशनशिप में वापस से फिर से ना जनरेट हो जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि एक एक कदम फूक फूक कर रखें। दिस काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन, बिकॉज इट्स बीन बॉटम ऑफ द डेक में यू कैन सी 5 ऑफ फायर का कार्ड भी आया है, इट्स 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। ये कार्ड दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट था आप दोनों के बीच में, एक अनोइंग पोजीशन, एक तरह का झगड़ा विवाद जो पास्ट में हुआ है, उस एनर्जी में अब ये वापस नहीं जाना चाहते, तो एक एक कदम फूक फूक कर रखना चाहते हैं। और ये डिस्प्यूट आप दोनों की अकेले से क्रिएटेड नहीं था, इसमें और लोगों की इंडल्जेंस भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट जो हुआ, जो लड़ाई हुई या जो आप दोनों अलग हुए, सप्रेशन हुआ, उसमें केवल और केवल आप दोनों की ही गलती नहीं थी, इसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी था। तो अभी वो ये गलती फिर से नहीं करना चाहते और बहुत क्लियर माइंडसेट से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो ये फीलिंग आपके पर्सन की तरफ से मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वाटर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया, तो इसमें ये कार्ड ये कहता है कि इस पर्सन ने आपको प्रीवियसली रिजेक्ट किया था, ये पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़े थे, आपको इन्होंने डिसअपॉइंट किया था लिटरली। सो दैट इज वाई दिस पर्सन इज टेकिंग सो मच केयर। अभी वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपको पास्ट में डिसअपॉइंट किया था, हर्ट किया था, तो अभी वो गलती रिपीट नहीं करना चाहते हैं, ताकि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ सके और वो आपके साथ आगे मूव कर सके, राइट। अभी आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेती हूँ मैं। आपके पर्सन क्या चैनल करना चाहते हैं आपको, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। आई फाइंड इट हार्ड टू ओपन अप टू यू। देखिए ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने में, आपके साथ में ओपन अप होने में, उनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी है, गिल्ट इतना ज़्यादा है, तो ये खुद से कैसे आपके सामने आए, कहते हैं ना किस मुंह से आपके सामने आए, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपके सामने आने में। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी डे, तो वो आपके साथ ऑब्वियसली आगे की लाइफ आपके साथ देखना चाहते हैं, आपके साथ हर सुबह जब वो उठे तो अपने बगल में आपको देखना चाहते हैं, इस तरह की तमन्नाएं हैं उनकी। नेक्स्ट इज आई विल नेवर बी हैप्पी इफ आई कांट बी विथ यू। तो वो कभी भी खुश नहीं हो सकते अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे, अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला पाएंगे तो वो कभी भी लाइफ में खुश नहीं हो पाएंगे। आई फैंटेसाइज अबाउट यू एवरी डे, तो वो
हर दिन एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब भी आपके बारे में फैंटेसाइज नहीं करते हो, आपके बारे में सोचते ही नहीं हो। फैंटेसाइज करना मतलब किसी के बारे में रोमांटिक फीलिंग्स के साथ ड्रीमिंग करना। प्लीज डोंट लीव मी, आई एम सो सॉरी, आई कांट लिव विदाउट यू। तो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत सॉरी हैं, आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि दे कांट लिव विदाउट यू। आप प्लीज़ उनको छोड़ के आगे मत बढ़िए। और एक लास्ट नोट भी ले लेते हैं, एक निकल आओ। ओके, एक ही चाहिए। आई रियली वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई जस्ट डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस वर्क। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट उनको जेन्युइनली नहीं समझ आ रहा है इस वक्त जिस लाइफ के मकाम में वो हैं कि कैसे आप दोनों फिर से एक होकर इस रिलेशनशिप पे काम कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। सो ये मैसेजेस थे जो आपके पर्सन आपको डिलीवर करना चाहते थे, जो कि पूरी इंटायर रीड में रिवील ही हो रहे थे, तो वो वर्ड्स में ट्रांसफ़र होके आपके सामने भी आ गए। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिलेगी और आपको समझ में आएगा आपके पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और उसके बाद ही आप कुछ फैसला ले पाएंगे, राइट। तो अगर आपको इस रीड से गाइडेंस मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे वीडियोस के नीचे नोटिफिकेशन बेल जरूर से प्रेस कीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। आपसे जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।